हेलो गाइस, दिस इज द शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम मैथ्स का लेसन प्लान अपलोड कर दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है और जो उसका टॉपिक यानी प्रकरण है वो है वृत्त यानी कि सर्किल। तो इस तरीके से पहले आप लोगों को दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि लिखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि विषय के नीचे प्रकरण ही लिखना है और प्रकरण लिखने के बाद अंडरलाइन इस तरीके से कर देना है ताकि वो हाईलाइट हो। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य जो होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी अगर आप बच्चों को मैथ्स का ज्ञान दे रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चों का क्या विकास होगा इसके बारे में लिखना रहेगा। और फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ये चीज़ लिखा जाएगा कि आप जो टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक से पढ़ाने के बाद बच्चों का क्या विकास होगा। तो ये टॉपिक से रिलेटेड होता है और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री है, यानी कि आप अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, बच्चे अधिक अच्छे तरीके से उसको समझ सकें, पढ़ सकें, ये सब करने के लिए आप जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसी को कहा जाता है सहायक सामग्री। तो यहाँ टीचिंग ऐड इस तरीके से आप लिखेंगे, जो भी चीज़ें आप यूज करे रहेंगे वो। फिर उसके बाद ऐसे नेक्स्ट पेज है, आप बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ लिखेंगे कि बच्चों को जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उनको पूर्व जानकारी क्या है, यानी प्रीवियस नॉलेज क्या है। फिर उसी के बेस पर आप प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से। फिर है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप कहेंगे क्लास में कि आज हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये इस तरीके से आप अपने फाइल में लिख सकते हैं। और फिर गाइस, उसके बाद ये है कि यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन देंगे, यानी अपने क्लास में पूरा जो करेंगे, जैसे वृत्त अगर पढ़ा रहे हैं तो वृत्त की परिभाषा बताएंगे और उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल बच्चों को दिखाएंगे। और दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी आप लोग टीएलएम के रूप में लेकर जाएंगे, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और एग्जामिनर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से है। और फिर उसके बाद ये लेसन प्लान था वृत्त का। इसके अलावा भी वृत्त का है, जैसे ये क्लास 6 का है, ये भी आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से। और लास्ट में आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ मूल्यांकन प्रश्न करना है, यानी बच्चों को आपने जो समझाया है तो उससे रिलेटेड आप उनको क्वेश्चन देंगे और वहीं पर करने के लिए कहेंगे। एक एक करके आप ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को बुलाएंगे या उनके सेल्फ जो नोट्स होते हैं या सेल्फ जो नोटबुक होती हैं उनमें करने के लिए आप कहेंगे, और वो ये आप जो प्रश्न करेंगे वहीं पर करेंगे और वहीं पर उसका फीडबैक भी देंगे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो बच्चों को क्लियर है या नहीं पता करने के लिए। और लास्ट में आप देंगे गृह कार्य यानी होमवर्क, ये सबसे लास्ट में दिया जाता है। ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप देना है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बोझिल ना लगे। इस तरीके से भी नहीं देना है कि बोझिल लगे, बच्चों को इस तरीके से आप होमवर्क दें, क्योंकि आपका अगर राइट टू एजुकेशन या एनसीईआरटी की बात की जाए तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों को होमवर्क नहीं देना है। तो अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान में रख कर दीजिए कि आपने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड रहना चाहिए और बहुत छोटा रहना चाहिए ताकि बच्चों को उबाऊ ना लगे, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और वो आसानी से कर लें। तो चलिए गाइस, इतना था ये। आप अच्छे से अपना फाइल बना लीजिएगा और इससे जो भी हेल्प मिले ले लीजिएगा, और अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।